हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है खरपतवार और शाकनाशी। वास्तव में खरपतवार और शाकनाशी ये दोनों ही टॉपिक बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़े जाने वाले टॉपिक हैं, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो अवांछनीय या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो सभी जगह पर बिना उगाए ही अपने आप उग जाते हैं। और साथ ही जब शाकनाशी का अध्ययन किया जाता है तो शाकनाशी जो है वो खरपतवार या को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं। चूँकि रासायनिक पदार्थों के द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है, इसलिए यह टॉपिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। यह टॉपिक बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में टिप्पणी के रूप में नहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं में ये इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और यह टिप्पणी के रूप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो खरपतवार क्या है? वे अवांछनीय या अनुपयोगी पौधे जो किसी भी स्थान पर बिना बोए या बिना लगाए अपने आप उगाते हैं या उगते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये अधिकांशतः फसलों को बीज जब है बोते हैं हम, तो उनके बीज के बोते समय अपने आप खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उगाते हैं। इनकी उपस्थिति किसानों के लिए हानिकारक होती है। इससे किसानों का श्रम और धन दोनों प्रकार की हानि होती है। इसका मतलब यह है कि किसान जब भी खेती के लिए कोई भी फसल उगाते हैं तो फसलों के साथ जब ये अनवांटेड या अवांछनीय पौधे उग जाते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है खरपतवार। आपने देखा होगा कि खेतों में विभिन्न प्रकार के नहीं पौधे उग जाते हैं, जिसे किसान निराई द्वारा, गुड़ाई द्वारा समय समय पर अलग करते रहते हैं, तो वो सभी के सभी खरपतवार ही होते हैं। खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। एक पतली पत्ती वाले या घास श्रेणी के, दूसरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और तीसरा नरकट सब खरपतवार। तो पतली पत्ती वाले जो घास श्रेणी के खरपतवार हैं वह है सावा है, कोंदो है, मकरा है, दूब घास है, बंचरी है, गिनिया घास है। ये सब पतली पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं, क्योंकि इनकी पत्ती नुकीली और पतली और छोटी ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो साठी है, कनकवा है, भांगद है, कटीली चौलाई है, मकोई या मकुइया है, बड़ी दूधी है, हजार दाना है और गाजर घास। ये सब जो है आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। फिर है आपका नरकट खरपतवार। तो नरकट खरपतवार इसका नाम इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि ये मनुष्यों को किसी न किसी तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे धतूरा है, गोखरू है, कटीला है। ये सब आपके नरकट खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका शाकनाशी है। तो वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या वे रासायनिक पदार्थ या जो शाकनाशी पौधे होते हैं, जो पदार्थ हैं जिन्हें हम ये अवांछनीय पौधों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? शाकनाशी। शाकनाशी का प्रयोग खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका सोडियम क्लोरेट है, सोडियम आर्सेनेट है, अलोन है, आरेलान है, तोलकान है, आइसोगार्ड है, नोसिलान है, डेलरान है, एग्रीलान है। ये सब के सब जो हैं शाकनाशी औषधि या रसायन हैं, जिनको नहीं हम पौधों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो शाकनाशी रासायनिक पदार्थ होते हैं ये। इन पौधों का प्रयोग अधिक करने पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इससे फसल को नुकसान पहुंचती है, साथ साथ जो जीव जंतु इन फसलों को खाते हैं तो उनको भी इससे हानि पहुंचती है। और इसका अधिक समय तक प्रयोग करने से लोगों की या जंतुओं की
इस सभी की प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है। इसलिए किसान इन्हें नष्ट करने के लिए ज़्यादातर हाथों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे निराई गुड़ाई करके इन्हें नष्ट किया जा सकता है और अपने जो धन है और श्रम को बचाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।